कंप्लीट कर दिए जी। तवा भी चढ़ा दिया है, बेलन चबा भी निकाल दिया है, आटा वगैरह भी गूंद लिया है। मैंने तैयारी करके फिर मैं व्लॉग बना रही हूँ ताकि टाइम ज़्यादा लंबा व्लॉग ना बने, ठीक है जी। तो आटा भी गूंद दिया है, आलू का मसाला भी बना दिया है हमने। आलू के मसाले में धनिया मिर्ची हल्दी जो भी वो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने भी इसमें जो है ना हल्दी डाली है, जीरा डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और क्या कहते हैं कसूरी मेथी डाली है। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप लोग हरा धनिया हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये अच्छा सेटअप पहले आप लोग मेरा देख रहे हैं किचन का, बिल्कुल विलेज स्टाइल में है जी आज का किचन का लुक। ये देख सकते हैं आप लोग, तैयारी कंप्लीट कर दी है। बर्तन हमने स्टील के ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी बात है विलेज का है तो विलेज के में जो है वो स्टील के ज़्यादा बर्तन यूज़ होते हैं विलेज में, इसलिए हमने भी विलेज के हिसाब से आज स्टील के बर्तन यूज़ कर रहे हैं। अभी हम करते हैं तैयारी, ठीक है जी। रोटी बेलने की तैयारी पकड़ते हैं। तो ये देखें जी पूरी तैयारी हमने कर ली है और अभी हम थोड़ा सेटअप चेंज कर रहे हैं सेट, ताकि रोटी बेलने का आपको पता है घर में भी हम रोटी बनाते हैं तो कितना वो होता है, गैस वेस चाहिए होता है। तो थोड़ी सेटअप हम थोड़ा कर लें अच्छे से सेटिंग करके फिर हम जो है वो पराठे बनाना शुरू करेंगे। पराठे हर कोई अपने हिसाब से अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाता है, जैसे कि कोई एक ही पेड़ा लेता है उसको बेल के उसमें रोटी मसाला डाल के फिर बंद करके बेल लेता है। कोई जो है वो मेरी तरह भी बनाते होंगे, जो दो छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे उनको बेलेंगे, जब सेंटर में जो है वो मसाला रखेंगे, इस तरह से भी बनाते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। मेरा जो तरीका है वो यही है, मैं छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी दो, उसके एक में मसाला रख के ऊपर से दूसरा में जो है वो ऊपर से रखेंगे मसाला भर के, फिर थोड़ा सा बेलेंगे तो वो हमारा आलू का पराठा हो जाएगा रेडी। तो ये मैं छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ, कम से कम 4 पेड़े मेरे साथे में से बनेंगे, 2 पराठे बनेंगे, ठीक है जी। 4 पेड़ों में से 2 पराठे बनेंगे। तो अभी जो है वो ये हम जो है वो बेल रहे हैं, ये हमारे पेड़े बन रहे हैं जी। 4 पेड़े हम बनाएंगे इसके, ये बन गए हैं 4 पेड़े। थोड़े बराबर बराबर रखेंगे ताकि पराठे भी बराबर बने। आज हम खूबसूरत से पराठे बनाएंगे, आप लोग भी मैं इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। हम अगर एक पेड़ा बनाएंगे उसमें मसाला भरते हैं फिर बेलते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है आलू अगर मोटे मोटे पीसेस अगर बीच में हो तो वो पराठा बेलने के दौरान थोड़ा फटना शुरू हो जाता है। तो ये तरीका बेस्ट तरीका है इसमें कि आलू का मसाला जो है वो बाहर नहीं आता, तो आराम से हम लोग जो है वो पराठे बना सकते हैं। ये देखिए 4 हमारे जो है वो पेड़े बन चुके हैं और अभी हम बारी बारी एक एक करके बेलेंगे, थोड़ा छोटे छोटे बेलेंगे, फिर उसके ऊपर मसाला लगाने के बाद जब दूसरा रख के फिर जब बेलेंगे तो थोड़ा बड़ा अब जिस साइज में आपको चाहिए उस साइज में हम लोग फिर बेलेंगे। तो ये अभी हम बेलना शुरू कर दिया हमने, चूल्हा मैंने जला दिया, हल्की आंच पर रखा है। हल्की आंच जब तक तवा गर्म होता है तब तक हम पराठे तैयार कर लेंगे। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक ही साथ जो है वो सारे बना के रख दें पराठे, फिर सिर्फ घी लगा के फ्राई करना शुरू करें। चाहे तो बारी बारी एक एक करके भी आप लोग पराठे बना सकते हैं। आज मैं जो है ना वो दोनों पराठे एक साथ बनाऊंगी ताकि एक साथ फिर फ्राई करके भी दिखा दूँ आप लोगों को। तो ये देखिए जी ये हमारा जो है वो रोटियाँ बेली जा रही हैं जी, 2 बन चुकी हैं, ये देखिए जी बाकी के 2 हम बेलेंगे। उसके बाद जो है हम मसाले की फिलिंग करेंगे। मसाले में आप लोग चाहें तो हरा धनिया हरी मिर्ची डाल सकते हैं, प्याज की छोटी छोटी ऑमलेट वाली कटिंग करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरा धनिया हरी मिर्ची और प्याज नहीं डाली, मैंने सिर्फ ड्राई मसाले जो होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। तो हमारी चारों जो रोटियाँ जो हैं वो बेल चुकी हैं जी, चारों तकरीबन हो चुकी हैं। लास्ट है ये, लास्ट को हम बेलेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट भी किया करें, कमेंट में बताया करें। ये ज़रूर है मिनी किचन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेसिपी जो है वो ऐसे डमी, ऐसा कुछ नहीं है, ये ओरिजिनल है। आप
लोग जो है वो इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं आराम से। ये हमारा मसाला जो रेडी करके मैंने रखा था उसमें अभी हम इसमें रखेंगे रोटी के ऊपर, तो अच्छे से फैलाएंगे ताकि एक ही जगह वो ना रहे। अच्छे से जो है पूरी रोटी पे हमने रखना है, अच्छे से फैला लेंगे। लेकिन चम्मच से थोड़ी मुश्किल होती है, मुझे जो है हाथ से काम करने की आदत है, चम्मच वगैरह यूज करने में मुझे वैसे ही बहुत मुश्किल लगता है, काम मतलब लंबा हो जाता है। तो मैं भी आप लोगों की वजह से मैंने चम्मच लिया हुआ है, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। अभी मैं इसको चम्मच पर रखूंगी नीचे, क्योंकि वैसे जो है नहीं होगा, चम्मच से काम नहीं होता है। वैसे भी जो हाथ से काम होता है ना फटाफट अच्छा भी होता है, सही होता है काम, हाथ से वो काम चम्मच से नहीं होता। ये देखिए मैंने हाथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया ना, बस हाथ अच्छे से वॉश कर लो आप लोग, फिर हाथ का इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। ये देखिए ये हमारी दूसरी रोटी, आटा वगैरह मैंने पहले ही गूंद लिया था, क्योंकि इतना तो आप लोगों को भी आता है सर, आटा वगैरह गूंदना तो वो क्या दिखाना, इसलिए मैंने आटा वगैरह पहले ही गूंद लिया था। और अभी ये देखिए जी ये हमारा जो है वो ये एक पराठा हमारा रेडी होने को है। हल्का सा बस ड्राई आटा लगा के हल्का सा बेल लेंगे तो ये पराठा हमारा रेडी हो जाएगा। जितना बड़ा करना चाहते हैं आप लोग बड़ा कर सकते हैं, मैं अपने तवे के हिसाब से बनाऊंगी, जितना मेरा तवा है उस हिसाब से मैं बेल रही हूँ। ये दो और रोटियां मैंने ले ली और अभी इसको हम वो मसाले को रखेंगे इसके ऊपर, जैसे पहले पराठा बनाया बिल्कुल सेम उसी तरीके से। ये हमारा मसाला आ गया, मैंने आटा भी 2 पराठों का ही गूंदा था, मसाला भी 2 पराठों का ही बनाया था, तो ये बिल्कुल सही हो गया, 2 पराठे ही बने। एक साथ बना के फिर एक साथ फ्राई करूंगी ताकि फिर टाइम बचे, लोग जो ना लंबा ना हो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी दबाएं, अपने बच्चों को ये मिनी किचन ब्लॉग जरूर दिखाएं। हम उसके अच्छे किनारे बंद कर दें ताकि जो है वो मसाला बाहर ना आए, वरना मसाला बाहर आ जाता है तो गंदगी मच जाती है, पूरा जो बेलन चक्की पे भी मसाला आ जाता है, वो चुप होती है, फिर और मजीद वो होता है। तो उससे अच्छा है कि अच्छे से बंद करके फिर हम उसको बनाएंगे तो मसाला बाहर नहीं आएगा। किनारे अच्छे से आप बंद कर लें तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए ये दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है जी। अभी हम करते हैं फ्राई, ठीक है जी, अब फ्राई करके दिखाते हैं आप लोगों को। चूल्हा पहले मैंने जला लिया था, आप लोगों को बताया था। ये देखिए जी, ये अभी हम फ्राई करना शुरू कर रहे हैं जी। दोनों पराठे एक साथ फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं जी। अच्छे से घी लगा के फ्राई करेंगे, घी तो अच्छा खासा लगाएंगे, पराठों में घी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखेंगे जैसे हल्का सा पकेगा फिर हम घी लगाएंगे इस पर। और ये हमारे पराठे जो है वो अभी हमारा तवा थोड़ा ठंडा है तो अभी चूल्हा तेज कर दिया है, फिर ये पराठे अभी फटाफट से बन जाएंगे। ये देखेंगे पराठे हमारे फ्राई हो चुके हैं, एक फ्राई हुआ है, अभी दूसरा फ्राई करेंगे इसके बाद। ये देखिए कितना गोल्डन कलर आया है, अच्छा सा कलर देख लें आप लोग, कितना अच्छा कलर आया है, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। और इसके साथ लहसुन का अचार भी है, लहसुन के अचार के साथ ये पराठे खाएं मजा ही आ जाएगा। अभी हम दूसरा पराठा फ्राई कर रहे हैं जी, और दूसरा पराठा फ्राई करके फिर हम अचार भी निकालते हैं। दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है जी। बर्तन हम स्टील के ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जैसे कि आप लोगों को बताया कि स्टील के बर्तनों में खाना इस तरह का देसी खाना अच्छा लगता है। तो ये हमारा पराठे हो चुके हैं जी, ये दूसरा पराठा भी हो चुका है हमारा। ये देखिए जी ये हमारा दूसरा पराठा भी हो चुका है जी। अभी हम पराठे को निकालेंगे, तो उसके बाद जो है ना हम अचार निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए जी ये गर्मा गर्म पराठे रेडी हैं जी। ये देखिए जी गर्मा गर्म कुरकुरे पराठे हैं। पराठे आलू के पराठे कुरकुरे होना लाजमी है, वरना फिर मज़ा नहीं आता। सॉफ्ट होते हैं तो मज़ा नहीं आता, कुरकुरे लाजमी
फिर मजा आता है। अभी हम निकाल रहे हैं जी अचार। ये देखें जी, ये लहसुन का अचार है। आप लोग कोई सा भी अचार हो, चटनी हो, केचप हो, मायोनीज हो, दही हो, रायता हो, किसी के साथ भी खा सकते हैं। मैं ज्यादातर जो है वो अचार के साथ खाती हूँ। तो ये अचार मैं निकाल लिया है जी। थोड़ा सा और भी इसमें रहता है, वो भी निकाल लेते हैं। सारा निकाल के दिखाते हैं जी। ये हमारा अचार आ गया है बाहर। तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इस तरह के मेरे मिनी किचन व्लॉग सब आते रहेंगे, आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज में लाती रहूंगी। तो ये देखें जी, अभी मैं आप लोगों को पराठा तोड़ के दिखाती हूँ कितना कुरकुरा है। ये देखें जी, बिल्कुल कुरकुरा पराठा है। ये देखें जी, में पानी आया ना आप लोगों के भी। तो ये अभी मैं एक बाइट आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये बाइट, ये है जी एक कड़क पराठों का एक लहसुन के अचार के साथ बाइट आप लोगों को दिखाती हूँ। मुँह में पानी जरूर आएगा आप लोगों के। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अब आप लोगों से एक और अच्छे और ऐसे चटपटी रेसिपी के साथ। मुँह में पानी आया ना आप लोगों के। अल्लाह हाफिज़।